हेलो एवरीवन। मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर सीरीज 19 सेल एंड बायोमॉलिक्यूल्स। सब बच्चों को ये जो मैंने वीडियोस डाली हैं उससे कुछ स्ट्रेस कम हुआ होगा, क्योंकि वीडियो से काफ़ी सब लोगों को हेल्प मिली होगी। ठीक है। दूसरी चीज़, अब ये बताओ स्ट्रेस हार्मोन क्या है। सबको मालूम है स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है। स्ट्रेस हार्मोन इज़ एड्रीनेलिन। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ की तैयारी, मतलब तैयारी के कोई भी काम अगर हम सडन करते हैं तो एक बार को हमें घबराहट होने लगती है और थोड़ा सा मतलब हार्ट बीट तेज होती है। तो उस केस में कई बार ये होता है कि जो एड्रीनेलिन हार्मोन है, ये एड्रीनेलिन हार्मोन सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है। ठीक है। और कुछ कई बार ऐसा कंडीशन भी आ जाती है कि मान लिया हम इसको नहीं सहन कर पाते और बच्चा गुमसुम रहने लगता है, तो वो जो दूसरी कंडीशन है कि एड्रीनेलिन हार्मोन का सिक्रीशन बिल्कुल मतलब कम होने लगता है, और वो कंडीशन किसकी आ जाती है, डिप्रेशन की। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसके लिए मैंने ये वीडियोस डाली हैं कि सभी बच्चों को हेल्प मिले। बस सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मतलब अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगती हैं लाइक भी करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे ये नहीं है कि केवल एक ही बच्चे को बेनिफिट मिले। जितने भी स्कूल्स हैं कहीं भी सबके बच्चों को उसी क्लास के, जैसे अभी तो ये 11th क्लास की डल रही हैं, अब 12th के बोर्ड होंगे, बोर्ड की मैं वीडियोस काफ़ी डालूंगी क्वेश्चन, जिससे बच्चों को घर बैठे ही अच्छा मटेरियल मिल जाए ये सब, और अच्छे सबको मतलब समझ में आ जाए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी के डाउट्स हैं तो वो चैप्टर से रिलेटेड हैं या कोई चैप्टर है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। हो सकता है कि मैं वो मतलब तुम लोगों का सॉल्यूशन हो जाए उसके लिए। तो इस वीडियो में सेल और बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन डाले हैं। वैसे तो मैं सारी वीडियो डाल चुकी हूँ ये, पर फिर भी ये 2 क्वेश्चन मुझे लग रहे थे कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। तो इसमें मैंने 2 क्वेश्चन डाले हैं। पहले डबल हेलिकल मॉडल का ले लो डायग्राम, जो कि वाटसन एंड क्रिक ने दिया। तो इसको तुम कैसे ड्रॉ करोगे, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ उस हिसाब से बच्चे ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल हल्का डॉटेड आउटलाइन इक्वी डिस्टेंस पर बिल्कुल हल्की हल्की आउटलाइन बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम बनने के बाद, मॉडल बनने के बाद ये लाइनें रब हो जाएंगी। इसको हम इस तरीके से करेंगे। ये फिर दूसरा, ये ठीक है। इस ढंग से हमें बस ये देख के चलना है कि एक तो ये पैरेलल है एक दूसरे के दोनों स्टैंड, क्योंकि डीएनए इज मेड अप ऑफ डबल स्टैंड। वन स्टैंड गोज टू 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसको यहीं तक लो क्योंकि ये बोर्ड पे छोटा आ रहा है, इसको यहीं तक लो। वन स्टैंड गोज टू 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड अदर स्टैंड, क्योंकि एंटी पैरेलल हैं तो वो दूसरा स्टैंड नीचे से 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और इसको इस तरीके से करने के लिए ये, क्योंकि ये मुड़ता है तो ऐसे आएगा, कॉर्नर पर जुड़ जाएंगे, फिर ये फिर ये यहाँ से लो, ये इस तरीके से। अब इसमें जब हमारे में सबसे मेन चीज़ ये देखनी है कि एक तरफ तो ये डीप ग्रूव, और जिस तरफ डीप है उसके नीचे वाला शैलो होना चाहिए, ये शैलो ग्रूव, तब तो ये मॉडल सही है। और अगर दोनों ही तुम्हारे इक्वल आ रहे हैं, जैसे बच्चे बहुत से बना देते हैं कि बन गया, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये जो मॉडल होगा जो बनाओगे ये रॉन्ग होगा। ठीक है। तो इसमें हमें एक डीप नॉच कह सकते हैं या ग्रूव, और दूसरा शैलो ग्रूव, इसी तरीके से चलेंगे सीक्वेंस में। अब इसमें क्या होता है कि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये क्या है,
क्या ये कोई थ्रेड है या कोई वायर है? नो, ये शुगर, ये शुगर, शुगर से फॉस्फेट, शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर। तो ये शुगर फॉस्फेट शुगर मॉलिक्यूल का ही स्ट्रैंड होता है। एक सीधा जाता है शुगर फॉस्फेट शुगर, और दूसरा नीचे, मतलब उल्टी शुगर इस तरीके से जाएगी। शुगर से अंदर की तरफ, अभी तो मैं यहाँ पर ऐसी सिंपल लिख रही हूँ, शुगर का मतलब डीऑक्सीराइबोज शुगर, एक तो सीधी ऐसी जाएगी और दूसरी में, दूसरी साइड से जब नीचे से जाओगे तो इस तरीके से जाएगी। ठीक है, शुगर से अंदर की तरफ एन बेसिस होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, प्यूरिन्स एडेनिन ग्वानिन, पिरिमिडिन साइटोसिन एंड थाइमीन। तो एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ बाइंड करेगा विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बाइंड करेगा विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस में एक दो हमने लिख दिए हैं, बाकी इस तरीके से लिख कर सकते हैं। ये सॉरी बिल्कुल ये वन हेलिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वन हेलिकल की लेंथ कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें एक हेलिकल में 10, ये जो मैंने बनाए हैं, मैंने पूरे नहीं बनाए हैं, ये 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, पेयर्स, न्यूक्लियोटाइड पेयर्स 10 होंगे। तो दो के मिडिल का डिस्टेंस कितना हुआ? 10 से इसको डिवाइड कर दो, 0.34 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा? 3.4 नैनोमीटर, सॉरी 34 एंगस्ट्रॉम होता है, 3.4 नैनोमीटर, और ये होता है 34.34 नैनोमीटर। ध्यान रखना, एंगस्ट्रॉम नहीं, नैनोमीटर। और इन दोनों जो स्ट्रैंड के बीच जो डायामीटर है वो होता है 2 नैनोमीटर। कितना? 2 नैनोमीटर, 20 एंगस्ट्रॉम 2 नैनोमीटर। तो ये डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बायोमॉलिक्यूल्स वाले टॉपिक में ये दे रखा है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मैं समझा चुकी हूँ, तो ज़्यादातर बायोमॉलिक्यूल्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें करना है मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ डीएनए is most accepted model of DNA is fluid mosaic model. Fluid mosaic model, और fluid mosaic model किसने दिया? given by Singer and Nicholson in 1972। मैं इसका बहुत सिंपल तरीके से डायग्राम तुम्हें समझा रही हूँ कि इस मॉडल में ये दोनों इक्वल लेंथ की होंगी, ये लिपिड बाई लेयर, बीच बीच में इंटीग्रल प्रोटीन से एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ये जुड़ी हुई है। बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने ये डायग्राम बना दिया है। ये लिपिड बाई मॉलिक्यूल, ये टनल प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल प्रोटीन्स, ये होती हैं इसमें इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ही। ये लिपिड लेयर का, लिपिड बाई मॉलिक्यूल का हाइड्रोफिलिक हेड, और ये होता है हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है बच्चों, हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हेटिंग। लिपिड मतलब जो फैट लविंग। इंटीग्रल प्रोटीन है ये एक्सट्रिंसिक, तो इसमें मतलब लिपिड की बाई मॉलिक्यूल, जो लिपिड की लेयर है, कोई भी लेयर, ये एक कॉन्टिन्यूस नहीं है,
मोजाइक मैनर। तुम देख रहे हो लिपिड के मॉलिक्यूल, फिर बीच में टनल प्रोटीन आ गई, बीच में सिंगल सर्कुलर एक लेयर की और प्रोटीन बहुत सारी होती हैं, उनसे ग्लाइकोप्रोटीन जुड़ी होती हैं, ये इंटीग्रल प्रोटीन आ गई, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो एक कॉन्टिन्यूस लेयर तो ना लिपिड की है ना प्रोटीन की है, तो मोजाइक, तभी इसको बोला गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड क्यों बोला? क्योंकि ये सॉलिड नहीं है, ये क्वेसी फ्लूइड है। और क्वेसी फ्लूइड का मतलब इसमें क्या होता है, प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। लिपिड का पूरा सी है जिसमें प्रोटीन आइसबर्ग है, क्योंकि प्रोटीन अंदर भी है, प्रोटीन बाहर भी है, प्रोटीन हाफ भी है, प्रोटीन पूरी डीप लेयर में भी है, सब तरीके से प्रोटीन है। ये प्रोटीन का तो यहाँ पर मतलब काफ़ी मेन रोल होता है। पोरफायरिन प्रोटीन्स बनती हैं, ये सब प्रोटीन बन रही हैं। तो और लिपिड के भी जैसे इसमें अंदर है कि लिपिड की जो स्फेक्ट्रिन लिपिड है, सिफेलिन जो है वो इनसाइड होती है, आरबीसीज का तुम्हारे में दे रखा है एनसीईआरटी में, तो वो पढ़ सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो क्वेसी फ्लूइड मॉडल है इसका, वो इसके लिए क्या बेनिफिट है। सॉलिड होता तो क्या होता कि बहुत सारे फंक्शन हैं, एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस का मतलब कि कोई भी सेल है वो इनटेक कर रही है फूड को, चाहे वो सॉलिड फूड को, लिक्विड फूड को। अगर वो बाहर निकाल रही है वेस्ट को, अनडाइजेस्टेड फूड को, वेस्ट को, तो एक्सोसाइटोसिस। ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ की ड्यूरिंग डेवलपमेंट है, सेल डिवीज़न के समय ग्रोथ होती है, तो सॉलिड होता वो सब चीज़ें नहीं हो पाती। ठीक है, बाकी चीज़ें इसके अंदर होती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये रिलैक्स हो सकती है। अब जैसे अमीबा की मेम्ब्रेन है, ये अमीबा ही है सपोज, मेम्ब्रेनी प्लाज्मा लेमा, और अमीबा जो है ये फूड ले रहा है। इसमें अमीबा में फूड इनटेक करने की बहुत सारी मैकेनिज्म होती हैं, सर्कमवेलेशन, सर्कमफ्लुएंस, एंडो मतलब इम्पोर्ट, इन्वेजिनेशन। तो जैसे फूड पार्टिकल यहाँ पर आएगा, ये यहाँ से डिसॉल्व हो गई और फूड अंदर आ गया, और अंदर आके फिर ये रिपेयर हो जाती है। तो रिपेयर की प्रॉपर्टी अगर सॉलिड होता तो रिपेयर की प्रॉपर्टी नहीं होती, रीजनरेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती, डायनामिक नेचर का है। ठीक है, सिक्रीशन कर सकता है, जो मैंने बताया एक्सोसाइटोसिस भी है, सिक्रीशन है, वो सब कर सकता है। इसमें फ्यूज़न अभी मैंने बताया यहाँ से ब्रेक होगा तो फिर यही फ्यूज़ भी हो जाएगा, तो एबिलिटी टू फ्यूज़। तो ये सारी जो नेचर है वो किसकी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। और इसके अलावा अभी जो है दूसरा कोई मॉडल अभी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड, ये हम सब चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसमें यहाँ पर एनसीईआरटी में जब तुम लोग इसका डायग्राम देखोगे, ये एनसीईआरटी में ये डायग्राम है, और इसकी जो थ्योरी यहाँ से है कि लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो possesses प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. The ratio of protein and lipid varies considerably in different cell type. In human being, the membrane of erythrocyte has approximately 52% protein and 40% lipid. तो ये चीज़ जो लाइन है ये नीट में भी कई बार पूछा हुआ है। यहाँ पर मैंने तुम्हें सारा फंक्शन इसका जो दे रखा है नेक्स्ट पेज पर, ये पूरा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, ये सब चीज़ मैंने जो बताया था, या सोडियम पोटेशियम पंप की प्रोसेस है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं। तो ये इसका सिंपल वे में बता दिया है। डायग्राम अगर तुम्हें बनाना है तो एनसीईआरटी में इस तरीके से है। मैंने तुम्हें बताया था ये बीच बीच में प्रोटीन की लेयर हैं जो कि सिंगल कॉइल्ड है, पेरिफेरल प्रोटीन, इन प्रोटीन से शुगर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, इसको ग्लाइकोल मतलब एक तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। पेरिफेरल बाई लेयर, अंदर की तरफ कोलेस्ट्रॉल होता है, ये कोलेस्ट्रॉल की लेयर है, बाहर की तरफ मतलब कोलेस्ट्रॉल और बाहर लिपिड का हेड वगैरह तो ये दिखाई दे रहा है। तो अगर एग्जैक्ट मॉडल बनाना है तो ये एनसीईआरटी से बना सकते हो, आउटलाइन की फॉर्म में मैंने तुम्हें दिखा दिया है। ठीक है बेटा, और ये जितना भी मैंने तुम्हें इसको समझाया है वो इसके फंक्शन है और प्लस इसका स्ट्रक्चर। ओके बेटा, थैंक यू।